सभी साथियों को राम राम, हाय हेलो, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज फिर एक और नई अपडेट के साथ हाजिर हो चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती। दोस्तों आप सभी को पता है कि कल है 31 जनवरी और इसका कोर्ट केस का फैसला आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुका हूं। अगर अभी तक आपने एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों आप सभी को बता देता हूं, दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कल फैसला आएगा क्या रहेगा वो जानेंगे। लेकिन आप सभी ने लगभग आप सभी को जो आवेदन की जो आरटीआई लगाई थी वो आप सभी ने देख ली होगी, लेकिन मैं आपको फिर से उसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझाने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। कल का जो फैसला है वो तो हमें कल ही पता चलेगा, बट आप सभी ने कुछ YouTube के ऊपर सुना ही होगा कि ये भर्ती के ऊपर सटे आ सकता है। तो मैं आप सभी से जो अपनी आगे की बात है वो बाद में करूँगा। पहले ये बता देता हूँ कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इस भर्ती को राजस्थान पुलिस की भर्ती है ना उससे जोड़ रहे हैं। क्योंकि सेम मुद्दा है, सेम मुद्दा बताकर यही कह रहे हैं कि इस भर्ती पर भी सटे आएगा। 11 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं होगा। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा जिनका जूनियर अकाउंटेंट का 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो इस बात को बिल्कुल ही मत सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, सटे आए, कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से। देखो जो अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, देखो मान के चलो मैं आपको कह देता हूँ, क्या मेरे को पता है, मैं सिर्फ एक अनुमान लगा सकता हूँ, मैं मतलब आइडिया लगा सकता हूँ कि हाँ इसके ऊपर आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्या है कि इसको राजस्थान पुलिस से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि वही मामला है, भर्ती के ऊपर सटे लग गया तो जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर भी पक्का सटे लगेगा, सटे लग गया तो ये भर्ती का जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी को नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दे। सबसे पहले मैं आपको यही अब जानकारी दे रहा था। अब हम चलते हैं जो आपका फोरम का है टोटल, वो दिखा देता हूँ आपको पूरी डिटेल से। दोस्तों ये आरटीआई का रिप्लाई है, जैसा आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सभी ने दिखाया होगा, बट मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ सूचना। पहला में क्या लिखा कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक सीईटी के वर्गाकार प्राप्त आवेदनों की संख्या दे, मतलब जो सीईटी के अंदर आवेदन है वो इस प्रकार है, आप देख लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ देखना है तो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में मेल के तो होते हैं 55,467, जबकि फीमेल के होते हैं 46,602 फार्म सीईटी के अंदर होते हैं। ईडब्ल्यूएस के होते हैं 52,248, जबकि महिला के होते हैं 33,603 महिला की। एमबीसी में 33,763 मेल के हैं, जबकि फीमेल के हैं 13,087। ओबीसी के अंदर जो मेल के फॉर्म है वो है 2,76,691, जबकि महिला के हैं 1,91,644। सबसे ज़्यादा आवेदन इसमें। एसटी में दोस्तों 1,28,740 है, जबकि फीमेल के हैं 73,080 में, जबकि एसटी में 1,38,000 है, उसमें 83,000 है, शहरिया के 340 और 38 है। जो टोटल आवेदन प्राप्त हुए थे सीईटी के अंदर, यहाँ पे देखिए टोटल कितने हुए हैं, 6,85,643 तो मेल के हैं, जबकि 4,41,685 फीमेल के हैं। ये तो हो गई सीईटी के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार में वर्गाकार प्राप्त आवेदनों की संख्या वर्गाकार देवे, मतलब जो टोटल है कनिष्ठ लेखाकार के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो देखिए कितने हैं। जनरल कैटेगरी में मेल के हैं 91, जबकि फीमेल के हैं 42, 45। तो इन टोटल हम दोनों को जोड़ के चलते हैं तो मान के चलिए 9,013 यानी 14 या 15,000 आपके जो फॉर्म है जनरल कैटेगरी के होते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के हैं 18,428, जबकि फीमेल के हैं 5,190। तो यहाँ पे 5,000-23,000 करीबन ईडब्ल्यूएस के अंदर होते हैं। एमबीसी में 7,000 और 1,100 है, करीबन 8,000 के करीब इनके होते हैं। ओबीसी के अंदर 62,000 प्लस में 17,000। तो मान के चलिए आपकी हो गई 80-90,000 के करीब, ये 90,000 के करीब ओबीसी में होगी। एसटी में हो गए आपके 31-32,000 के करीब हो गए, और जबकि एसटी 80 में हो गए, जबकि एसटी के अंदर आपके हो गए 34-35,000 के करीब फार्म हो गए, जिसमें मेल के तो टोटल हैं 1,49,526, फीमेल के हैं 43,136। आप सभी को डाटा है, ये आरटीआई का रिप्लाई है, कहीं आप सोच रहे हो फेक नहीं है, दोस्तों रियल है।
मैं आपके सामने पूरी डिटेल लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने YouTube के ऊपर देखा आपको भी सिर्फ ये 2 ही दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दे रहा हूँ किस तरीके से चुना गया और जो मामला है वो क्या है, कहाँ पे अटका है। अब इन्होंने जो बोर्ड ने चुना है ना, वो ये डाटा है मेन, यहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है पंगा। अब जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड कितने हैं, पहले तो यहाँ पे देखिए, कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा के लिए पास किए गए अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा के लिए पास किए गए अभ्यर्थियों की संख्या। तो यहाँ पे मान के चलिए जनरल कैटेगरी कितने हैं, 4,926 और टोटल आवेदन कितने, मान के चलो 14,000 आवेदन है टोटल, और सिलेक्ट कितने किए, 4,926। मेन जो समस्या है दोस्तों वो यहीं पर आकर रुक चुकी है, इसी कारण से सबसे ज्यादा समस्या हुई है। तो यहाँ पे आपने सब दोस्तों देखा ही होगा कि जनरल कैटेगरी में मात्र ही 4926 हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ चुके हैं। अगर 15 गुना होता है तो दोस्तों ये किसके अकॉर्डिंग चुना गया है, सबसे मेन जो समस्या यहीं पे जनरल कैटेगरी की है, सामान्य वर्ग के मात्र ही 3 से 4 गुना ही कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए बुलाया गया है। EWS के अंदर 12,703 कैंडिडेट हैं, MBC के अंदर 5,904 है, 94 है, जबकि OBC के अंदर 44,866 कैंडिडेट हैं। मतलब OBC के अंदर इन्होंने कितने ले लिए, 44,866 कैंडिडेट। तो ये OBC के अंदर इतने दोस्तों मान लेते हैं कि आवेदन बहुत ज़्यादा आए हैं, बनते हैं, बट जनरल के अंदर इतने ही क्यों, अगर 14,000 तो करीबन होना चाहिए, 15 गुना के हिसाब से बोला गया था जब विज्ञप्ति में, मतलब जो जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो जो समस्या है दोस्तों वो यहीं पे आके रुक चुकी है। इसी कारण क्या हुआ है, कोर्ट केस हुआ है। 80 के अंदर 13,283 है, ST के अंदर 9,176 है, शहरिया के अंदर 144 है। जो टोटल कैंडिडेट है 90,591 है, 90,591 कैंडिडेट क्या टोटल एग्जाम देने के लिए बैठेंगे। 90,000 तो बैठेंगे, टोटल फार्म आपने देख ही लिया होगा 90,000 थे। मतलब टोटल जो फार्म है दोस्तों 1.5 लाख प्लस में 43, यानी करीबन 2 लाख फार्म है, जिसमें से 90,000 ही कैंडिडेट्स को चुना गया है। और सबसे मोटी जो समस्या देखने में है वो है जनरल कैटेगरी की, मात्र 3 से 4 गुना कैंडिडेट। अब है हमारा कल फैसला, तो कल क्या होने वाला है मुद्दा, तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूं, जो भी कल होगा देखा जाएगा। बट जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें, एग्जाम 11 फरवरी को होने की पूरी संभावना है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों और बता देता हूं, जितने भी जो कोर्ट केस का मामला है दोस्तों उसमें अब देखो डिपेंड करता है विभाग के जवाब पे। अगर RSSB होता है अपना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो विभाग है, वो वहां पे अगर अपना पक्ष सही तरीके से कोर्ट के सामने रख पाता है तो आपका फैसला कल आ जाएगा। अगर विभाग अपनी गलती मान लेता है तो भी आपका जो फैसला है वो कल आने की पूरी उम्मीद हो जाएगी। अगर विभाग अपना फैसला नहीं मानता, अगर विभाग वहां पे फैसला देने के लिए नहीं पहुंच पाता, तो आपको नेक्स्ट डेट मिल सकती है। लेकिन हम यही चाहेंगे जो भी हो कल आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का मामला है वो लगभग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए कि जिन कैंडिडेट्स के साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय मिले, अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिनका एग्जाम है, जो 90,000 कैंडिडेट हैं, वो इन अफवाहों पे ध्यान मत दे कि सटे लग सकता है। देखो होने में कुछ भी हो सकता है, बट मैं आप सभी से यही कहूंगा आप अपनी तैयारी को बना के रखें, जो 90,000 कैंडिडेट इसके अंदर आ रखे हैं। तो ये एक जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ था। कैसी लगी अपडेट, ऐसे ही अपडेट के लिए आप एग्जाम पंच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी ही अपडेट अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता रहता हूं। और अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके ऊपर सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।